Good morning, dear student. I am Bhola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you हिंदी व्याकरण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। सुप्रभातम, मैं भोला शंकर सिंह आपका हिंदी अध्यापक। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का आज अध्यापन कराऊंगा। आप लोग उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, किसी भी शब्द को जो अनेक शब्दों से मिलकर बने, उसको यदि हम एक शब्द में व्यक्त कर सकें तो वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है। ऐसे शब्द जिनको बहुत बड़ा भी लिखा जा सकता है, लेकिन उसको समास या संक्षेप में या प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग करके उसे बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। अतः ऐसे शब्द जो बहुत बड़े अनेक शब्दों के लिए उसका अर्थ एक शब्द के अंतर्गत आ जाता है, तो उसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में प्रयोग करते हैं। उसकी परिभाषा हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना जिनका अर्थ एक शब्द के अर्थ के समान हो, एक शब्द के अर्थ के समान हो, जिनका अर्थ एक शब्द के अर्थ के समान हो, उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अनेक शब्दों के या वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना, कोष्ठ में लिखा गया जिनका अर्थ एक शब्द के अर्थ के समान हो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। अनेक शब्दों के स्थान पर संक्षेप में एक शब्द कह देना, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इसके लिए हम समास का प्रयोग करते हैं, प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, इसको अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द बनाने के लिए। तो हम चलते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे जो कल ये इसमें दिया गया है कि बहुत मधुर बोलने वाला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, पहाड़ पे रहने वाला, माता पिता नहीं है। तो एक उदाहरण इसमें दिया गया है, राहुल के माता पिता नहीं है। इसको हम कह सकते हैं कि राहुल अनाथ है। या वह बहुत मधुर बोलने वाला, तो वह मृदुभाषी, और ईश्वर में विश्वास रखने वाला है, आस्तिक है। वह पहाड़ पर रहने वाला है, तो वह पहाड़ी है। वह काम से जी चुराने वाला नहीं है, तो इसको हम कहेंगे वह कामचोर नहीं है। वह किसी में ईर्ष्या भी नहीं करता, तो वह ईर्ष्यालु नहीं है। वह किए गए उपकार को मानने वाला है, वह कृतज्ञ है। ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं। तो जब हमें संक्षेपीकरण करना होता है, जब हमें प्रेसिस लिखना होता है, संक्षिप्तीकरण करना होता है, तो हम इस प्रकार के अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी भी होता है कि बड़े से बड़े अनुच्छेद को अगर वह 3 अनुच्छेद में है तो उसे एक अनुच्छेद में लिखते हैं। इसी को जो होता है संक्षेपीकरण और प्रेसिस कहते हैं। तो हम ऐसा इन अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके हम इसे
छोटा कर सकते हैं, प्रमुख विशेषणों को हम छोड़ देते हैं और मुहावरे पर्यायवाची शब्दों को छोड़ करके हम उसको छोटा बना सकते हैं। तो धीरे धीरे अनेक शब्दों के स्थान पर हम एक शब्द का आज परिचय कर रहे हैं। तो आप लोगों ने देखा कि राहुल के माता पिता नहीं है, तो हमने उसके स्थान पे माता पिता जिसके नाम अनाथ पर, राहुल अनाथ है, वह बहुत मधुर बोलता है, वह मृदुभाषी है। तो ऐसा हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे उसका अर्थ तो नहीं बदलता, लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं, कब शब्द छोटे हो जाते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखने से वाक्य जो होता है छोटे छोटे बनते हैं। इससे समय की भी बचत होती है और लिखने में भी सुविधा होती है। इनका प्रयोग हम संक्षेपीकरण में करते हैं। तो अनेक शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाता है। तो जैसे हमने उस उदाहरण बताया कि राहुल के माता पिता नहीं हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं कि राहुल अनाथ है। राहुल बहुत मधुर बोलता है, तो राहुल मृदुभाषी है। राहुल पहाड़ पे रहने वाला है, तो राहुल पहाड़ी है। राहुल किए गए उपकार को मानने वाला है, तो राहुल कृतज्ञ है। ऐसा आप अपने वाक्यों में प्रयोग करके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कर सकते हैं। तो हम कुछ अनेक शब्द और एक शब्द का परिचय लेते हैं। अनेक शब्द और उसको एक शब्द, दो कॉलम बना लेते हैं, अनेक शब्द और एक शब्द। तो अनेक शब्द थोड़ा बड़ा होगा, इसलिए अनेक शब्द के लिए थोड़ा अधिक जगह चाहिए, एक शब्द के लिए कम जगह चाहिए, क्योंकि उसे एक शब्द में ही पूरा करना है। तो अनेक शब्द का कॉलम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, एक शब्द का छोटा होना चाहिए। पहला हम लेते हैं जो कल्पना से परे हो। जो कल्पना से परे हो, इसका अर्थ हो जाएगा कल्पनातीत। कल्पनातीत, कल्पनातीत, कल्पना से परे। तो इस प्रकार पहला हो गया कल्पनातीत, जो किसी के पक्ष में न हो। दूसरा, जो किसी के पक्ष में न हो। इसके दो होते हैं, निष्पक्ष और तटस्थ। निष्पक्ष और तटस्थ। तीसरा, जिसमें जानने की इच्छा हो। जिसमें जानने की इच्छा हो, ऐसे इसको कहते हैं जिज्ञासु। जिज्ञासु, जानने की इच्छा, जिज्ञासु। जिज्ञासु जो अपने ऊपर निर्भर हो। जो अपने ऊपर निर्भर हो, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर और सबको समान दृष्टि से देखने वाला। ये भगवान हैं, सबको समान दृष्टि से देखने वाले को समदर्शी करते हैं। ऐसा ईश्वरीय समदर्शी। सम माने समान, दर्शी माने देखने वाला, जो सबको समान निगाह से देखता हो, सबको समान समझता हो। तो ऐसे ऐसी विशेषता ईश्वर के पास पाई जाती है। आगे है दूसरों के मन की बात जानने वाला। ये भी अनेक शब्द और एक शब्द। दूसरे के मन की बात को जानने वाला।
को जानने वाला, समदर्शी, अंतर्यामी इसको कहेंगे, समदर्शी ने अंतर्यामी, अंतर्यामी। तो ये है अंतर्यामी, अशुद्ध भाषा में अंतर्यामी भी बोलते हैं, तो वो अशुद्ध है, तद्भव है, तस्म अंतर्यामी, अंतर्यामी। तो इस प्रकार से अंतर्यामी हो गया। दूसरे, जहाँ जाने में कठिनाई हो, ये आसान है, जहाँ जाने में कठिनाई हो, दुर्गम, जो बात पहले कभी न हुई हो, जो बात पहले कभी न हुई हो, ये इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, जो बात अभूतपूर्व अनुभूत, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो बात अभूतपूर्व, न भूता इति अभूता, अभूतपूर्व, जो बात पहले न हुई हो, जो घटना पहले न हुई हो, जो दृश्य पहले न देखा गया हो, अभूतपूर्व। जिसका कोई आधार न हो, जिसका कोई आधार न हो, निराधार, ये आधार रहित निराधार, जिसका अनुभव किया गया हो, किया गया हो, तो जिसका अनुभव किया गया हो उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, जिसको हम लोग देखे हो, अनुभव किए हो, तो अनुभूत कह सकते हैं इसको, अनुभूत, अनुभूत। तो इस प्रकार से ये दूसरे के मन की बात जानने वाला अंतर्यामी, जहाँ जाने में कठिनाई हो, दुर्गम, जो बात पहले कभी न हुई हो, अभूतपूर्व, जिसका कोई आधार न हो, निराधार, जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। ये एक शब्द। जिसकी आशा ना की गई हो, आशा ना की गई हो, और ये हो जाएगा आशातीत, आशातीत, अप्रत्याशित, आशातीत ने अप्रत्याशित। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त, इसको एक शब्द में कहेंगे, अभियुक्त, जिस पे मुकदमा चला हो, अभियुक्त, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, शत्रु ना जन्मा हो, इसको कहेंगे अजात शत्रु, अजात शत्रु। जो पढ़ा न गया हो, अपठित, जो पढ़ा न गया हो,
अपठित, जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजातशत्रु, जो पढ़ा न गया हो, अपठित। एक शब्द में इसे कहते हैं। आगे हम कुछ शब्दों को देखते हैं। जिसकी पत्नी मर चुकी हो, जिसकी पत्नी मर चुकी हो, इसको कहते हैं विधुर। जिसका पति मर चुका हो, विधवा। मर चुका हो उसको विधवा। जिसका कोई अंत न हो, अनंत। जिसका कोई अंत न हो, अनंत। आकाश का पर्यायवाची भी है अनंत। और जिसे जीता न जा सके, जी, जिसे जीता न जा सके, जो छिपाने योग्य हो, जो छिपाने योग्य हो, तो इसको कहते हैं गोपनीय। आगे हम देखते हैं। जो बात पूर्व समय में हुई हो, जो पहले हुआ हो, भूतपूर्व, जो पहले हुआ हो भूतपूर्व, जो बात पहले हो चुकी हो भूतपूर्व, जो बात पूर्व समय में हुई हो, जो बात पहले हुई हो, पहले हुई हो, तो उसे भूतपूर्व कहेंगे। जो मांस खाता हो, बहुत ही आसान है। जो मांस खाता हो, इसको कहते हैं मांसाहारी। जो मांस खाता हो, मांसाहारी। और जो जहाँ पहुँचना सरल और सुगम, जहाँ पहुँचना सुगम और सरल हो, सरल हो, इसे कहेंगे सुगम। जहाँ पहुँचना सरल हो, उसे हम कहेंगे शु। आसानी से गम जाया जा सकता हो, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला को कहते हैं सर्वज्ञ। अचानक होने वाली घटना, एक ही समय में होने वाला, में होने वाला, समकालिक, समकालिक। और अचानक होने वाली घटना को कहते हैं आकस्मिक। अचानक होने वाली घटना को हम आकस्मिक कहते हैं। इसके बाद हम कुछ शब्दों को आपको बता देते हैं, आप उसे लिख लेंगे। जिसका कोई अर्थ न हो, उसको एक शब्द में निरर्थक कहते हैं। हित चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। शुभ चाहने वाले को शुभाकांक्षी, शुभचिंतक कहते हैं। और
25 वर्ष बाद होने वाला उत्सव रजत जयंती कहलाता है। 50 वर्ष बाद होने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती कहलाता है। और शिव को मानने वाले को हम एक शब्द में शैव कहते हैं तथा विष्णु को मानने वाले को वैष्णव कहते हैं। ऊपर कहा गया उपर्युक्त, जो ऊपर कहा जाता है उसको उपर्युक्त, और कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं तथा सदा रहने वाले को जो होता है कहते हैं शाश्वत, जो आँखों के सामने हो प्रत्यक्ष, जो उपकार को न मानता हो कृतज्ञ, जो उपकार को मानता हो कृतज्ञ। 7 पढ़ने वाले को सहपाठी, संभावित अप्रिय घटना का भय आशंका, ईश्वर पर विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है। अपने गुण दोषों पर विचार करने वाला आत्मविश्लेषक, जिसे भुलाया न जा सके अविस्मरणीय। साथ काम करने वाला सहकर्मी, बीते दिनों की यादें संस्मरण, परस्पर एक दूसरे पर आश्रित अन्योन्याश्रित और बहुत समय तक याद रखने योग्य चिरस्मरणीय। किसी चीज की अत्यधिक इच्छा लालसा कहलाती है और जिसे किसी विषय की जानकारी न हो अनभिज्ञ, और जो उत्तर देने योग्य न रहा हो निरुत्तर। सत्य आचरण के प्रति आग्रह सत्याग्रह। वर्ष में एक बार होने वाले को वार्षिक, सप्ताह में एक बार होने वाले को साप्ताहिक, जिसका दमन न हो सके अदम्य। व्याकरण जानने या लिखने वाला व्याकरण, जो सरलता से प्राप्त हो सुलभ। दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, दोपहर का समय मध्याह्न। और जो बहुत बोलता हो वाचाल, हाथ से लिखा हुआ हस्तलिखित, जो दूसरों से ईर्ष्या रखता हो ईर्ष्यालु, दूसरे लोक से संबंधित पारलौकिक, और जिसके मन में ममता न हो निर्मम, जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी, जिसके मन में विकार न हो निर्विकार, जो बात लोगों से सुनी गई हो किंवदंती। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण पाठ आपका। यहाँ पर है यह घटना कल्पना से परे है, तो कल्पनातीत है यह घटना। यह लोगों से सुनी गई बात पर विश्वास नहीं करता, तो लोगों से किंवदंती पर विश्वास नहीं करता। पूजा अमीर के साथ काम करने वाली महिला है, तो पूजा अमीर की सहकर्मी है, महिला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कोई शत्रु नहीं था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अजात शत्रु थे। शीला ईश्वर में विश्वास रखने वाली महिला है, तो शीला आस्तिक महिला है। इसके जगह पर हम ऐसा लिखेंगे, 1 महीने में एक बार होने वाले को हम कहेंगे मासिक, जो बात पहले कभी न हुई हो तो अभूतपूर्व। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, जिसे भुलाया न जा सके अविस्मरणीय। और इस प्रकार से ये रहे आपके वाक्यांश और शब्द। गांव में रहने वाले को हम कहते हैं ग्रामीण। शिक्षा देने वाले को एक शब्द में शिक्षक, जो किसी के पक्ष में ना हो निष्पक्ष, जो सबका हित चाहता हो हितैषी, जो ऊपर कहा गया उपरोक्त 50 वर्ष के बाद होने वाला उत्सव स्वर्ण जयंती कहलाता है। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जिस पर मुकदमा चल रहा हो, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे अभियुक्त, जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ, जिसमें ममता न हो निर्मम, जो सरलता से प्राप्त हो सुलभ, और जिसका आदि न हो अनादि, जिसका इलाज न हो लाइलाज, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी, जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु। तो इस प्रकार से ये पाठ अब यहाँ पे समाप्त होता है। आप इसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख लेंगे और इसे अच्छी तरह समझ लेंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लगभग सभी कक्षाओं में इस प्रकार से पूछा जाता है। आप इसका अभ्यास करेंगे और अपने पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे। तो बस आज का पाठ